हिंदुस्तान में हुए आतंकी हमले पर पाकिस्तान के खिलाफ जो सबूत मौजूद हैं, उसमें उसके तत्कालीन सेनाध्यक्ष से लेकर डीजी आईएसआई तक का नाम शामिल है। पाकिस्तान ने हमेशा इस सच को नकारा और इस सच को नकारने के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है। हम इस बात का भी वाज़ेह ऐलान करते हैं कि अच्छे और बुरे तालिबान की कोई तमीज़ किसी सतह पर रवा नहीं रखी जाएगी। इन साजिशों से हमने बदला लेना है और आज ये मगरमच्छ के आंसू बहाने वाला मोदी नवाज शरीफ ने दुनिया के सामने तो अपनी शराफत दिखा दी, लेकिन इस बात से मुंह मोड़ लिया कि उनकी अपनी आस्तीन में कितने सांप पल रहे हैं। देखिए, वो कभी नहीं सौंपेगा इन लोग को। उसकी वजह ये है कि मैंने पहले भी कहा, ये उनका एक स्ट्रेटेजिक असेट्स हैं कहे जाते हैं। इनकी मदद से वो पूरे इस क्षेत्र में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। खासतौर से अफ़गानिस्तान, कश्मीर को हड़प करना चाहता है। उधर सेंट्रल एशिया, जिसमें तेल के बड़े भंडार पाए जाते हैं, गैस बहुत पाई जाती है, उधर जाने की मदद जो अफ़गानिस्तान से मिला हुआ है। तो ये एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ की पॉलिसी है उसने। आजादी के बाद पाकिस्तान ने जितनी लड़ाइयां हिंदुस्तान से लड़ी हैं, उसे मुंह की खानी पड़ी। चाहे वो कश्मीर की पहली लड़ाई हो, 1965 हो, 1971 या फिर करगिल युद्ध। प्रत्यक्ष युद्ध में हार की छटपटाहट से पाक अब छिपकर आतंकियों को मोहरा बनाकर छद्म युद्ध लड़ना चाहता है। अगर पाकिस्तान की मंशा साफ होती तो अपने पूर्वी सीमा के आतंक पर उसकी कार्रवाई भी साफ होती। लेकिन ये आतंकी हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान का हथियार है, इसीलिए पाकिस्तान हजारों सबूतों के बाद भी आंख मूंद लेता है। मुंबई हमले के बाद दुनिया भर के दबाव में 11 दिसंबर 2008 को हाफिज सईद पाकिस्तान में नजरबंद कर दिया गया। लेकिन विडंबना देखिए, इसकी काली करतूतें पाकिस्तान को नजर ही नहीं आती। सरकार ने मुकदमा इतना हल्का चलाया कि जून 2009 में लाहौर हाईकोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताते हुए उसे रिहा कर दिया। हिंदुस्तान के दिए तमाम सबूत, गवाहियां धरी की धरी रह गई। तो जिस तरह की उनका कुछ पहले का रिएक्शन था बहुत लोगों का, हाफिज सईद का ही नहीं, मुशर्रफ का ही नहीं, औरों का भी था। सबसे पहला रिएक्शन उस दिन कि ये भारत ने करवाया है। तो अगर ये एटीट्यूड है, ये उनके दिमाग में ये बात है, तब तो हम उनसे ज़्यादा अपेक्षा नहीं कर सकते। मुंबई हमले का दूसरा सबसे बड़ा खलनायक ज़कीउर रहमान लखवी, जिसके गुनाहों का कच्चा चिट्ठा खुद मुंबई हमले में पकड़े गए आतंकी अजमल कसाब ने खोला। पाकिस्तान ने उसके गुनाहों की तरफ से भी आंखें फेर ली। उस पर तुर्रा ये कि जेल में लखवी को वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया, आतंकवादियों से मिलने और सलाह देने की छूट दी गई। एक वक्त तक उसके पास 5 सेलफोन रहे, जिन पर लगातार वो निर्देश देता रहा। लखवी को जेल की गाड़ियां इस्तेमाल करने की भी छूट दी गई। आतंक के मुद्दे पर पाकिस्तान अब तक इतने चेहरे बदल चुका है कि याद ही नहीं किसी को कि उसका असली चेहरा क्या है। हाँ, पाकिस्तान का किरदार तय हो चुका है और वो है आतंकवाद का सरपरस्त। अजमल आमिर कसाब हो, अबू जुंदाल हो या फिर डेविड हेडली, आतंक के हर एक प्यादे ने अपने चचा का नाम उगला था। जिस ज़कीउर रहमान लखवी के खिलाफ सबूतों के अभाव की बात पाकिस्तान कहता है, उसे एक एक आतंकी ने पहचाना है। ज़कीउर रहमान लखवी, या यूं कहें चाचा जी, या फिर छोटे चाचा या काकीउर रहमान, अबू वहीद, इरशाद अहमद, अरशद, इस शख्स के तो कई नाम हैं, लेकिन मकसद सिर्फ एक, दहशतगर्द, आतंक, मजहब के नाम पर वहशत। लखवी हाफिज सईद का दाहिना हाथ है। सोच सईद की होती है, उस सोच पर अमल करता है ज़कीउर रहमान लखवी। 26/11 का मास्टरमाइंड अगर हाफिज सईद था, तो उस पूरे हत्याकांड को पाकिस्तान में बैठकर सैटेलाइट फोन के जरिए कंट्रोल करने वाला शख्स था ज़कीउर रहमान लखवी। नाम उसका चाचा है ना, ऐसे नहीं, लेकिन चाचा की पहचान क्या है? पहचान उसकी दाढ़ी है,
और जो होता है ना काला करने वाला दाढ़ी, वो लगाता है, थोड़ा थोड़ा सफेद भी दाढ़ी है। लखवी की तमाम कारगुजारियों के बावजूद उसे पाकिस्तान की शह हासिल है। पाकिस्तान यकीनन उसे हिंदुस्तान के खिलाफ अपना हथियार मानता है। ताज्जुब नहीं कि जेल में उसे अपनी बीवी से मिलने की आजादी है। हद तो यह है कि जेल की काल कोठरी में रहने के दौरान ही वो एक बेटे का बाप बन चुका है। लखवी उन 7 लोगों में से है जिन पर 2008 में मुंबई पर हमले करने का इल्जाम है, जिसमें 166 लोगों की जान गई और 600 लोग जख्मी हुए थे। लखवी सोवियत संघ के खिलाफ अफगानिस्तान और चेचनिया की जंग में शामिल था। 2006 में मुंबई ट्रेन धमाकों की साजिश रचने और उनको अंजाम देने में भी लखवी का ही नाम सामने आया था। लखवी वो शख्स है जो ये तय करता है कि लश्कर में कौन क्या काम करेगा। ये सब पाकिस्तान की सेना का आप इनको एक अंग समझें, जो कि अनऑफिशियल अंग है, जो ये इतने ही इनके लोग ट्रेंड हैं जितने कि कोई एक स्पेशल फोर्सेस या टास्क फोर्स में जो सोल्जर होता है, ये बहुत, और ये लोग काफ़ी मोटिवेटेड हैं धर्म के नाम पे, जिसमें बहुत से लोग ऐसे हैं सुसाइड बॉम्बर भी बनने पे तैयार होते हैं, मरने के लिए फिदाइन मिशन में आ जाते हैं। तो ये धर्म, सेना और सियासत, पॉलिटिक्स, तीनों चीज़ को मिला दिया है, इन्होंने कंबाइन कर लिया है। 1960 में पाकिस्तानी पंजाब के ओकारा जिले में जन्मे लखवी को आत्मघाती हमलों का एक्सपर्ट माना जाता है। उसे कश्मीर में आतंकी घटनाओं का सुप्रीम कमांडर कहा जाता है। लखवी की हर बात से हिंदुस्तान के खिलाफ उसकी नफरत नजर आती है। आइए अब हम आपको सिलसिलेवार दिखाते हैं कि हिंदुस्तान ने कब कब और कैसे कैसे सबूत पाकिस्तान को सौंपे हैं। अगर पाकिस्तान की नीयत सही होती तो अब तक हिंदुस्तान के दुश्मन को फांसी हो चुकी होती। मुंबई हमलों से दुनिया दहली। हिंदुस्तानी जांच एजेंसियों ने जमीन आसमान एक कर दिया और पाकिस्तान के सामने इतने सबूत पेश किए जो कोर्ट में एक मजबूत केस लड़ने के लिए काफी थे। लेकिन जब नीयत पर खोट का चश्मा चढ़ा हो तो सच कबूल हो भी तो कैसे? हिंदुस्तान ने लश्कर के आतंकवादी डेविड कोलमन हेडली के उस कन्फेशन का हवाला दिया जिसमें उसने साफ साफ कहा कि लखवी 26/11 हमलों का असली मास्टरमाइंड है। अजमल कसाब ने कबूला कि लखवी ने 26/11 के आतंकियों को चुना और भेजा था। अबू जुंदाल ने बताया कि हमले की रात लखवी पाकिस्तान के कंट्रोल रूम में था और लगातार हमलावरों के संपर्क में था। इसके अलावा हिंदुस्तान ने फोन कॉल्स पर हुई बातचीत के सबूत भी पाकिस्तानी कोर्ट को सौंपे। भारतीय जांच एजेंसियों ने लखवी के उस संदेश का हवाला दिया जिसमें लखवी ने कहा, मारो जितने ज्यादा को मार सकते हो। यूएस ने भी फोन कॉल्स में लखवी की भूमिका को माना। भारत ने जब बातचीत के वॉइस सैंपल्स दिए तो पाकिस्तान ने मजबूरन माना कि हमलावर पाकिस्तानी थे। एनआईए ने लखवी की आवाज का वॉइस सैंपल मांगा जिसे अभी तक पाकिस्तान ने नहीं दिया है। तमाम सबूतों के बावजूद कोई फायदा नहीं हुआ। हाफिज खुलेआम जहर उगलता घूम रहा है। लखवी सरकारी मेहमान बना हुआ है। 100 से ज्यादा बच्चों की मौत भी उसके जमीर को बदल नहीं सकी। आज पाकिस्तान खुद बारूद के ढेर पर है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने खुलेआम धमकी दी है। अल्लाह की कसम, हम अपने बेगुनाह साथियों की मजीद गिरफ्तारी और पे दर पे शहादतों के वाक़ियात हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगर हमारी औरतें और बच्चे शहीद होते हैं तो तुम्हारे बच्चे भी हरगिज महफूज नहीं होंगे। हम तुमसे उसी अंदाज में जंग करके अपने बेगुनाहों का बदला लेंगे जिस तरह तुम हम पर हमला आवर होते हो। वक्त इशारा कर रहा है। पाकिस्तान को बार बार चेतावनी दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने आंख कान बंद कर रखे हैं। हिंदुस्तान की चिंता जायज है क्योंकि पाकिस्तान पड़ोसी है। पड़ोसी बदला नहीं जा सकता। अब दुनिया जान चुकी है कि पाकिस्तान की जमीन पर आतंक पलता है। अब पूरी दुनिया समझ चुकी है कि पाकिस्तान उस आतंक से लड़ने की कोशिश ही नहीं करता। ओसामा से अनजान बने पाकिस्तान को तब तमाचा लगा था जब अमेरिका ने उसी की जमीन पर चुपके से घुसकर अपने दुश्मन को मार गिराया था। हाफिज सईद और लखवी सरीखे आतंकियों को भी दुनिया जानती है, पर पाकिस्तान उन्हें शह दे रहा है। 1994 हाफिज सईद अमेरिका के ह्यूस्टन, शिकागो और बॉस्टन में इस्लाम पर लेक्चर देता है।
दिसंबर 2001 सईद के लश्कर तैयबा को अमेरिका आतंकवादी संगठन घोषित करता है। अप्रैल 2008 जमात-उद-दावा को अमेरिका आतंकवादी संगठन करार देता है। साल 2012 अमेरिका हाफिज सईद के सर पर $1 करोड़ का इनाम रखता है। दहशत के जिस सौदागर ने हिंदुस्तान की फिजा में मौत का चक्रव्यूह रचा, उसकी कारगुजारियों के वारंट पर मोस्ट वांटेड की मुहर दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका ने भी लगाई। हाफिज सईद और उसके संगठन लश्कर तैयबा पर भारत में ही नहीं बल्कि अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोपियन यूनियन, रूस और ऑस्ट्रेलिया में भी प्रतिबंध है। 26 नवंबर 2008 के मुंबई हमले के बाद भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सामने हाफिज सईद और उसके संगठन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। दिसंबर 2008 में संयुक्त राष्ट्र ने जमात-उद-दावा को लश्कर तैयबा का ही हिस्सा बताते हुए आतंकवादी संगठन घोषित कर उस पर प्रतिबंध लगा दिया और हाफिज सईद को उसके मुखिया के तौर पर मोस्ट वांटेड करार दिया। फिर अप्रैल 2012 में मुंबई में हुए आतंकवादी हमले का जिम्मेदार बताते हुए अमेरिका ने हाफिज सईद पर $10 मिलियन का इनाम घोषित किया था। The $10 million is for information that it's not about his location, but information that leads to an arrest or conviction. हालांकि हाफिज सईद ने फिर भी खुद को बेगुनाह बताया। हमारे तो लाखों यानी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मराकज़, हमारे मदारिस, हमारे स्कूल्स, हमारे रिलीफ के इदारे, हमारा तो इतना बड़ा नेटवर्क पूरे पाकिस्तान में है। हम हर वक्त अवाम में खड़े होते हैं। तो क्या ज़रूरत थी अमेरिका को ये $10 मिलियन इनाम मुकर्रर करने की? वो तो जब चाहे खुद मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। भारत की हाफिज सईद और उसके दाहिने हाथ ज़कीउर रहमान लखवी की प्रत्यर्पण की मांग पर 25 अगस्त 2009 को इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया। इसके चलते हाफिज सईद को दोबारा सितंबर 2009 में पाकिस्तान में नजरबंद कर दिया गया। लेकिन इसके जवाब में लाहौर हाई कोर्ट ने हाफिज सईद के खिलाफ तमाम मामलों को खारिज करते हुए जमात-उद-दावा को एक आजाद संगठन घोषित कर दिया, जो पाकिस्तान में काम करने के लिए आजाद है और यकीनन आजाद है हिंदुस्तान में दहशत फैलाने के लिए।